आज का रात्रि क्लास है 15/11/1968। अधूरी वाणी उठाई है, बोला मत रहो, अर्थात देवान में मत रहो। फिर भी बताते हैं मन मना भव, अर्थात न जो बात समझते हो उन सब बातों को छोड़ करके बाप की याद में लगे रहो। और 84 का चक्कर भी तो तुम सबको समझाया जाता है ना, उसमें भी कोई मुझते नहीं है। तो मुझते समय समय बर्बाद न करो। उस चिंतन में रह करके, मुझ के चिंतन में रह करके समय बर्बाद न करो। बाकी जो मुख्य बात है उनमें नहीं मुझते हैं। बाप के साथ ये तो बाप खुद कहते हैं ना, माम एकम याद करो। पीछे कृष्ण कहते हैं या भगवान कहते हैं, देवता कहते हैं या भगवान कहते हैं, तो फिर उस बात को समझाने का है। बाकी माम एकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। इस बात पर तो निश्चय है ना। और वो तो रोला सारी दुनिया में है। कृष्ण भगवान नहीं कहते हैं, वो भगवान है नहीं। भगवान तो यहाँ भगवान कहते हैं, क्योंकि बच्चों को बाप ने समझाया है कि ये ज्ञान मार्ग है ना बच्चे। ये तो गाया जाता है, भक्ति मार्ग में तो हार होती है और ज्ञान मार्ग में जीत होती है। ऐसे भी कह सकते हैं। और ये बात तो समझने की बहुत सहज है कि ज्ञान मार्ग में उत्थान और भक्ति मार्ग में पतन। तो भक्ति मार्ग में होता है गिरने का, और ज्ञान मार्ग होता ही है चढ़ने का। ये भी तो बहुत कॉमन बात है ना समझने की, कि ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है और नॉलेज है पढ़ाई की। अभी पढ़ाई तो शास्त्रों की भी है, और जो भी पढ़ाई है जो बाप बैठ करके पढ़ाते हैं, अभी वो भक्ति मार्ग की पढ़ाई में तो एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं, शास्त्रों की पढ़ाई है। कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं, जरा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ और बाकी सब पढ़ाइयों में एम ऑब्जेक्ट है, शास्त्रों की पढ़ाइयों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं।
हाँ, कोई भी एजुकेशन लियो तो है, एम ऑब्जेक्ट भी है। तो ये भी एजुकेशन है। काहे की एजुकेशन? मनुष्य से देवता बनने की एजुकेशन। एजुकेशन को नॉलेज भी कहा जाता है। तो मनुष्यों को ये भी समझ में आ जाए कि एजुकेशन नॉलेज है, ये भी समझा सकते हो कि हम पाठशाला में पढ़ने जाते हैं, और पाठशाला में तो एजुकेशन ही ठहरा ना। गीता पाठशाला कहो, उसमें भी एजुकेशन है। तो इसे गीता पाठशाला में खुद भगवान ही कहते हैं कि मैं राजयोग सिखलाता हूं, जिस योग में राज की बातें भरी हुई हैं। तो देखो, नॉलेज ही सिखलाते हैं ना। अभी वो है जिस्मानी नॉलेज है, भौतिकवादी नॉलेज है, और ये है रूहानी नॉलेज। वो फर्क है ये। अभी और तो सभी मनुष्य जिस्मानी नॉलेज लेते हैं, और तुम बच्चे रूहानी नॉलेज लेते हो। वो मनुष्य जो जिस्मानी नॉलेज लेते हैं उसको फिलॉसफी कहते हैं, और ये रूहानी नॉलेज तो ये बाप ही दे शिक्षा देते हैं। देखो, इस बात का कोई भी मनुष्य मात्र को पता नहीं है कि यहाँ रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। वो समझते हैं निराकार है ना, तो निराकार है, उसका आकार नहीं, नाम रूप ही नहीं, ऐसे समझते हैं और ऐसे ही कह देते हैं। तो वो उड़ाए देते हैं सबको चरी खरी। बस ऐसा कंठ कर दिया है। तो जो कंठ कर दिया है सो वो देखो अभी तक टूटता ही नहीं है। तुम कोई को समझाते हो तो वो बैठ करके तुमसे डिबेट बहुत करते हैं। अभी अगर तुम बाप के ऊपर बैठ करके डिबेट न करें और उनको ये समझाओ कि वो तो टीचर भी है, गुरु भी है, बाप भी है, तो जब तीनों कार्य करते हैं तो उनको तुम सर्वव्यापी कैसे कैसे कहते हो? तो ये पॉइंट सामने लाना चाहिए। कि वो भाई आत्माओं का बाप भी है, और टीचर भी है। सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। हम बच्चों को हमारी भी पहचान देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं। ऐसे नहीं, वो नहीं कहते हैं अरे हम तो सिद्ध करते हैं कि वो बाप है, और बाप कभी सर्वव्यापी नहीं होता है। नहीं,
ये तो सिद्ध ही है, टीचर भी है और गुरु भी है। और हर एक मेल हो या फीमेल हो, सब आत्माओं के लिए वो बाप भी है। मनुष्य आत्माओं की ही बात है। ऐसे तो आजकल कन्याएं भी पढ़ती हैं, और वो कन्याएं आजकल गुरु भी करती हैं। कन्याएं भी गुरु करती हैं तो माताएं भी गुरु करती हैं। और वहां तो ये जानते हो कि बाप का नाम रूप देश काल अलग, टीचर का नाम रूप देश काल अलग, और गुरु का अरे हरेक का नाम रूप देश काल अलग अलग ही होता है। इस बाप का नाम, इसका देश, इसका काल एक ही है, और हरेक बात में एक ही है। नाम भी यही चले आते हैं, कोई बदलता नहीं है। ऐसे नहीं है कि स्कूल में पढ़ते हो और एक टीचर छोड़ करके दूसरा टीचर पढ़ाते हैं। यहां तो ये भी नहीं है। यहां तो आदि से लेकर अंत तक पढ़ाने वाला एक ही टीचर है। तुम्हारा टीचर भी एक ही है ना। और ऐसे भी नहीं है कि गुरु तुम्हारा मर जाता है तो दूसरा गुरु कर लेते। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही होता है। और पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग पीरियड में ब्राह्मण भी ऐसे ही करते हैं। एक गुरु संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा मर गया तो दूसरा गुरु बैठ कर लेते हैं। अब तुम्हारा तो टीचर भी एक ही है, गुरु भी एक ही है। और ये ऐसा भी नहीं है, और बाप तो है ही है। ऐसे तो बाप मरता है, परंतु ये तो कभी मरता ही नहीं है। ये बाप तो सारी षष्ठी रूपी रंगमंच पर आदि से लेकर के ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला है। तो इसे के मरने के लिए तो कुछ कोई कहे तो हो ही नहीं सकता। वो दुनियावी टीचर तो मर जाते हैं, गुरु भी मर जाते हैं, तो बाप भी मर जाते हैं। और ये कभी मरने का नहीं है, न बाप न टीचर न गुरु। बताओ ये कभी मरने का है? क्योंकि अमर है ना बच्ची। शास्त्रों में भी गायन है कि अमर है। हाँ, अमर कथा सुनाने वाला अमर बाबा है। तो ऐसी ऐसी मीठी मीठी पॉइंट्स हैं सुनाने के लिए। अगर अच्छी तरह से नोट करके किसको समझाओ तो जरूर उनकी बुद्धि में बैठेगा। भले माया है, तुम बुद्धि में बिठाती हो, माया उड़ाए देती है? परंतु फिर भी तुम बच्चे बीज तो बोते हो ना, ज्ञान का बीज तो बो देते हो।
15/11/1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज, पहली लाइन। तो ये बात समझा के जैसे बीज बोते हो सकते हैं, देखो बीज बोते हैं, कोई वक्त में वो नहीं उगरते हैं, नहीं सड़ जाते हैं, या तो कोई पंछी खा जाते हैं उसको, या वो बीज निकलते ही नहीं है। और हो सकता है कि आगे चल करके बरसात पड़े, बरसात पड़ती है ना, तो वो निकल भी आवे। तो ये बीज बोए देना चाहिए, समझे? कौन सा बीज? यही बीज कि वो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, सदगति करने वाला है। तो ये तीनों है। लौकिक दुनिया में तो ऐसे नहीं होता है, बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग। तो देखो ये तीनों है क्योंकि ये बीज वंडरफुल है। और तो मनुष्यों का कोई ऐसा बीज होता नहीं है। तो ये जरूर सबको समझाए देना है कि ये बाप भी है, ज्ञान का बीज डालने वाला है, विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाला है, राजाई का वर्षा देने वाला है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और वो ही बाबा टीचर भी है, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से राजा बनते हैं। तो बाबा ये है जो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो वो समझने वाले ये बात कभी नहीं भूल सकेंगे कि ये तो एक ही है। और ये बात समझने में वंडर भी लगता है। क्या एक ही है हमारी आत्मा? देखो ये आत्मा को तो कभी कोई बाप, टीचर, गुरु नहीं कहते हैं। अब ये भी टीचर भी कहेंगे, गुरु भी कहेंगे, पर बाप तो फिर भी नहीं कहेंगे ना। तुमको कोई कहेंगे? हाँ, तुमको गुरु कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, पर कोई अपना बाप थोड़े ही कहेंगे ना। तो कोई भी हालत में बच्चों को छोड़ना नहीं है, ये बात समझाना जरूर है। फिर भी पढ़ाई तो है ना बच्चे। अब वो पढ़ाई कोई भले समझे या न समझे है, ये रोज रोज मुरली में एक ही बात आती है, पर बाप भी कहते हैं एक ही बात है, कोई 10 बातें थोड़े ही हैं। मनमना भव, मध्याजी भव,
ये एक ही बात है। उस एक बाप को पहचानो। रोज रोज कहेंगे और ये बात रोज रोज समझाएंगे, पर ये तो जरूर पढ़ाएंगे ना, मन मना भव मध्याजी भव। और ये तो रोज ही पढ़ाएंगे। तो रोज तो बाबा सुनाते ही हैं, और रोज रोज वो ही बात, कोई नई बात तो है नहीं। बाकी बीच बीच में नई नई पॉइंट्स भी सुनाते जरूर हैं, समझा ना। वो नई नई पॉइंट्स सुनने से ही मनुष्य की बुद्धि में कोई भी पॉइंट आती है पूछने की, तो उनको आप ही उसका रिस्पॉन्ड मिल जाता है उनके लिए। अरे तुम बाप से क्या पूछेंगे, जबकि बाबा ने 2 अक्षर कह दिया, बाप को याद करो, बाप के वर्षे को याद करो। बाकी पूछने का क्या है, कुछ पूछने का रहता ही नहीं है। अगर तुम सोच विचार करो अच्छी तरह से कि बाप ने बाप का परिचय दिया, कौन से बाप ने कौन से बाप का परिचय दिया है? जिस बाप का परिचय 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र में कोई नहीं जान सका, और रहता इसी सृष्टि पर है। रहता है या नहीं रहता है? रहता है। फिर कोई पहचानता है? नहीं। तो जिसको कोई नहीं जान सका, उस बाप का परिचय वही त्रिकालदर्शी बाप, जो आत्माओं का बाप है, जो जन्मण के चक्र में नहीं आता है कभी, इसलिए सारा ज्ञान उसमें समाया हुआ रहता है। तो वो आ करके मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय देते हैं और वर्षे का समझाई दिया कि वो विश्व का बाप विश्वनाथ एक ही है, और तो सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाएं बनते हैं। और ये तो अंडरस्टूड है ना बच्ची, कि बाप का बनने से वर्षा जरूर मिल रहा है। तो वर्षा बाबा ही देते हैं, 84 जन्म समझाए करके नॉलेज देते हैं, पूरे चक्कर की नॉलेज, 84 का चक्कर। तो वो पूरा चक्कर समझते हो तो चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। और वो पूछने का कुछ रहता ही नहीं है। जब बाप कहते हैं बाप को याद करो, और उस बाप को पहचाना तो सही ना है। तो बाप को याद करो, जो पाप कट जाए, और फिर तो स्वर्ग का बनना ही है, देवता बनना है। और जितना जो आप समान दूसरों को बनाएंगे, वो ही जैसे प्रजा बनाए रहे हैं। तो राम 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 कहो, और वो राम कोई रघुपति राघव राजा राम नहीं, और न वो कृष्ण की बात है, नहीं। राम कहो माना ही बाप को याद करो। परंतु अनेक प्रकार की टेव पड़ गई है मनुष्यों को। देखो कितनों को याद करते रहते हैं, और उन देवताओं के देवियों के कितने चित्र बनाते।
विभिचारी बनते रहते हैं, विभिचारी यार। उनमें भी कृष्ण को देखो कितना याद करते हैं, रामचंद्र को कितना याद करते हैं। और हम बच्चे देखो राम बाप को कितना याद करते हैं। तो फिर से पुरुषार्थ करके फिर से अपना वही पद पाने वाले मीठे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट। मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।